धरा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा रात में जब अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी तभी अचानक उसका टीवी चलना शुरू गई, जिससे वह चौंक गई। उसने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी भी अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना धरा को डरा रहा था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा पर कोई लेटकर करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर गद्दा पर फेंका। ऐसा करते ही धरा को ऐसा आभास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू मां को फोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू मां के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे। ये भयानक नजारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं, इसलिए धरा अपने मायके चली गई। धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भुतहा घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आपबीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। दिलीप की यह बातें सुनकर धरा ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ जब तक नहीं रहूंगी तब तक तुम अपना कोई और दूसरा मकान नहीं ले लेते। इतना कहकर धरा अपने मायके चली गई। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।